नमस्कार, मैं विजय मरानिया। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से जो ब्यावर में नाम कमाया है, जो प्रतिभा कमाई है, जो कि काफ़ी तारीफ़ काबिल है। जिन्होंने कम उम्र में ये साबित कर दिया है कि टैलेंट किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, किसी मंच का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने टैलेंट के माध्यम से ब्यावर में हाल ही में अभी जो बॉलीवुड ग्लैम फैशन शो हुआ, उसमें रैंप वॉक में अपना जलवा बिखेर के यह साबित कर दिया है ब्यावर की बिटिया ने, उस ब्यावर की लाडली गुड़िया ने, ब्यावर की बिटिया ने, कि ब्यावर की बिटिया किसी बड़े शहर, बड़े मंच के मोहताज नहीं है। वो अपनी प्रतिभा को, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को इस मंच के माध्यम से भी, इस बॉलीवुड फैशन ग्लैम शो के माध्यम से भी अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकते हैं। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इस फैशन शो के प्रथम विजेता रहे, मिस नीलम। हम उनसे इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने ये फैशन शो फर्स्ट बार में ही जो प्रथम स्थान प्राप्त करा है, इसके पीछे उनका क्या राज है, और जो इनमें जो प्रतिभा कूट-कूट के भरी है और उनको एक मंच मिला है इस बॉलीवुड शो के माध्यम से, आगे उनका क्या विज़न रहेगा। और साथ ही साथ इस दौर में, इस चकाचौंध भरे दौर में, इस आधुनिकता भरे दौर में, जहाँ बालिकाओं को एक रूढ़िवादी सोच की नज़र से देखा जाता है, उन सबसे परे जो आज उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त करी है, आगे उनका क्या मार्गदर्शन रहेगा? मैडम, सबसे पहले तो हमारा न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको पहले तो बहुत-बहुत बधाई, आप फर्स्ट विनर रहे फैशन बॉलीवुड ग्लैम फैशन शो के। कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये शो जीतकर और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एज़ अ फर्स्ट शो जीतूँगी, एज़ अ फर्स्ट विनर रहूँगी। डर्स थे बहुत सारे बट मैंने ये सब करके दिखाया और मैं जीती हूँ इसमें एज़ अ फर्स्ट विनर। मैडम, कैसा महसूस हो रहा है जब आपका नाम फर्स्ट टाइम, जब आपको क्या इस चीज़ का अनुभव था? क्या आपको आइडिया था कि हाँ, मैं फर्स्ट आऊँगी? क्या इतना आत्मविश्वास था, या आपने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं? क्या उसमें मन में चल रहा था? ऐसा मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं फर्स्ट आऊँगी, अगर मैं हारती तो भी मैं नेक्स्ट बार ट्राई करती। और जब मैंने ये शो किया था, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं जीतूँगी बट मैंने जीता और मुझे बहुत अच्छा लगा ये शो करके, बहुत ज़्यादा। और मेरी फैमिली भी बहुत खुश हुई थी कि ऐज़ अ मैं फर्स्ट विनर आई हूँ और मेरे लाइफ़ का फर्स्ट शो ही था ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये शो जीतकर। मैडम, इस शो में आप प्रथम प्राप्त हुए, क्या इससे पहले भी आपने कोई शो करा, फैशन शो? एज़ अ फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था बट उस समय मुझे फर्स्ट, सेकंड विनर नहीं मिला था, एज़ अ मूवी मिली थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे आगे करना कहाँ चाहिए। पे पार्टिसिपेट करा? मैंने सिंक आइकन की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। वो विजयनगर में शो हुआ था 1 मंथ पहले और मैं उसमें मूवी में मुझे रोल दिया गया, एके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, मतलब मिस माजिद सर ने। और फिर मुझे लगा कि मुझे आगे जर्नी करनी चाहिए, तो मैंने सेकंड बार ट्राई किया, तो मुझे इसमें फर्स्ट विनर का अवार्ड मिला। अ, एक बात बताइए मैम, अक्सर हम देखते हैं कि जो बिटिया होती है, घर की बिटिया होती है, चार दीवारी में कैद होती है, लेकिन आपने उस चीज से परे आज प्रथम श्रेणी, प्रथम विनर प्राप्त करा। आपके परिवार में इसका कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा? आपके माता पिता ने क्या सपोर्ट करा? क्या उनकी सहमति थी, या एक होता ना कि नहीं, मेरा टैलेंट है, चाहे मेरे को झगड़ा करके भी जाना, अपने सपनों के प्रति उतर जाना पड़े? इस बारे में आपका क्या कहना रहेगा? फैमिली के अगर इश्यू की बात करें या फैमिली सपोर्ट की बात करें, तो क्या लगता है? सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उनकी मेंटेलिटी थोड़ी-सी अलग होती है। वो एज़ अ मॉडलिंग शो को बहुत गलत जज करते हैं कि एज़ अ छोटे कपड़े पहन के कर सकते हैं रैंप वॉक और परिवार का नाम खराब होता है, तो किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एज़ अ मेरे डैडी है, मम्मा है, मम्मा हाउसवाइफ है। तो मुझे ऐसा था कि मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे डैडी ने किया, दीदी ने किया, ब्रदर ने किया। पर ऐसा नहीं है कि फैशन शो में छोटे कपड़े पहन के ही रैंप वॉक किया जा सकता है। आप राजस्थानी पहन सकते हो, ट्रेडिशनल पहन सकते हो, वेस्टर्न पहन सकते हो, इंडियन पहन सकते हो, तो वो आपका ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं कि रैंप वॉक लाइन गलत होती है, बट लोगों की मेंटालिटी बहुत चेंज होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये शो किया था। मैंने मतलब मेरे मम्मी-पापा का बहुत प्राउड से ऊपर किया, मतलब घर की ज़िम्मेदारी के साथ। एज़ अ मैं
सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मैंने जॉब भी किया, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया। बट जब मैंने सेकंड शो जीता, बस मेरा कहने का मीन्स यही है कि लोग पेरेंट्स है ना उनके बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, और ये जो मॉडलिंग लाइन के लेकर माइंड में थॉट्स है ना गलत, वो थोड़े से चेंज करने चाहिए। एज अ बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि आप लोग इस लाइन में आगे बढ़ो। और देखो, मैं मेरा सोच ये है कि अगर लड़की सही है ना, तो सब चीज से मैनेज हो सकती है वो। अगर अगले वाले की सोच गलत है और अपनी सोच सही है, तो मैं ये जानती हूँ कि अपन सही है, आगे वाले को अपन गलत साबित कर सकते हैं। बस मेरी यही सोच है। हाँ, एक बात और आपसे पूछनी थी, जिस प्रकार से आपने बताया कि एक अपनी सोच होनी चाहिए। फैशन शो के दरमियान आपका अगला विजन क्या रहेगा? क्या आप बॉलीवुड ट्राई करोगे? पहली चीज। दूसरी चीज आपने बताई कि अक्सर देखा जाता है कि फैशन शो में एक मन में धारणा आती है, जैसे छोटे कपड़ा पहनना वगैरह वगैरह, जो एक छोटी सोच को दर्शाता है। आपका क्या एक भविष्य में आपका क्या प्लान है? बॉलीवुड की तरफ अटैक करना या राजस्थानी मूवीज की तरफ उसको प्रमोट करना? एज अ मुझे रैंप वॉक का शौक था, मैंने बॉलीवुड लोगों को देखती थी, तो मुझे भी था कि मुझे भी करना है, एज अ बड़े स्टेज पे जाना है, मुझे क्राउन चाहिए था। तो क्राउन मुझे मिला है, मैं आगे तक भी ये जर्नी रखूंगी। और रही बात की इस फील्ड में मुझे, तो एज अ मुझे प्रमोशन वीडियोस भी अच्छी लगती है करना, जैसे कोई ब्रांड की प्रमोशन वीडियो हो, जैसे ब्रांड, जैसे मेकअप के प्रोडक्ट हुए या ड्रेसअप के हुए या एनीथिंग कोई भी हो, मैं आगे ये जर्नी हमेशा अपनी स्टार्ट रखूंगी। बिल्कुल। इस फैशन शो के दरमियान जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करा, मस्जिद सर, उनके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि उन्होंने बिहार में शायद ये फर्स्ट शो होगा शायद मेरे हिसाब से, और आप उनके मंच के माध्यम से द्वारा, मस्जिद सर के माध्यम से द्वारा बहुत सी आप जैसी प्रतिभाओं को एक मंच मिला, तो उनके लिए आपका क्या कहना रहेगा? एक्चुअली जब हमारा ये शो हुआ था ना, तो मुझे लगा था कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है, हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। मतलब फर्स्ट टाइम हमने किया था, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं स्टेज पे जाऊंगी तो मुझे सर सपोर्ट करेंगे। मैं बहुत डरी हुई भी थी फर्स्ट टाइम भी। तो सर ने बोला नहीं, सबको करना है, मोटिवेट किया। सर का जो टॉकिंग सेंस था वो बहुत अच्छा लगा। एज अ जितनी भी लेडीज थी, मिसेज में थी, गर्ल्स थी, बच्चे थे, सब सर से बहुत इम्प्रेस हुए। सर का नेचर इतना अच्छा है, और मुझे नहीं लगता कि ब्यावर जैसी सिटी में इतना बड़ा शो बॉलीवुड ग्लैम सीजन करवाना बहुत बड़ी बात है। इसमें मिसेज ने पार्टिसिपेट किया, मिसेज ने किया, एज अ गर्ल ने किया, एज अ किड्स ने किया, तो सब सर से काफी इम्प्रेस होके गए। और मैंने इतना देखा है कि अगर मेरे अंदर डर है, अगर उसको कोई निकाल सकता है, तो एज अ मैं सर के माध्यम से वो करना चाहूंगी। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले, शायद कल की बात है, सर ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी फैशन शो सक्सेसफुली। मजीद सर से हमने जब बात करी थी, उन्होंने बताया था कि जो प्रतिभावान छात्र छात्रा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, उनको मूवीज में काम करने का मौका मिलेगा, और उनके अलग अलग सॉन्ग भी है। तो क्या आप डेडिकेट तैयार है उस मूवीज को फेस आउट करने के लिए? क्योंकि आपसे ऑफ कैमरा जो हमने बात करी, तब आपने बताया कि आपको कैमरे से डर लगता है। इसके बारे में आप क्या कहना रहे? वैसे रियल स्टेज बात पे है, हाँ। वैसे ये रियल है कि मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ। बट मैंने जब सर के साथ काम किया, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ। मुझे खुद पे ट्रस्ट है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ एज अ मूवी, एज अ सॉन्ग। बस थोड़ा मुझे अपना डर निकालना पड़ेगा, और मुझे खुद पे ट्रस्ट है, सर पे ट्रस्ट है कि सर मुझे मोटिवेट करेंगे। एज अ फैमिली पे भी ट्रस्ट है, वो मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे आगे करना चाहिए। तो सर की उम्मीदों पर आप पानी नहीं फेर पाओगे। बिल्कुल नहीं। अभी मैं जहाँ यहाँ तक आई हूँ ना, वो भी सर का ही सपोर्ट है। एक्चुअली मैं बैक स्टेज 3 घंटे से खड़ी थी, एटलीस्ट ज्यादा ही खड़ी होंगी। पर जब सर आए थे मेरे पास कि नहीं, आपको कर सकते हो, आपको करना है, तो मेरे को मोटिवेशनल मिला। मैं गई रैंप वॉक करने। एज अ मेरा रैंप वॉक भी बिगड़ा था। एज अ मैं मेरी ड्रेस अटक गई थी, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं गिरूंगी। मुझे था कि मुझे जीतना है ये शो। एज अ कोई मेरे से उम्मीद लगा के बैठा है, तो मुझे ये शो करना है। तो जितना भी सपोर्ट रहा सर का, मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा, बहुत ज्यादा। और मैं सर के साथ जरूर काम करना चाहूंगी। नीलम जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गर्ल्स होने के नाते आप उन तमाम उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे कि जो एक डर के माहौल में रहते हैं और कहीं ना कहीं अपने सपनों को दबा देते हैं? मिडिल क्लास फैमिली होने के एक इशू रहता है, या उनके पेरेंटिंग का इशू रहता है, तो आप उन माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या एज ए मैसेज देना चाहेंगे कि आप इस चीज पे ट्रस्ट करके अपने बच्चों को मंच दीजिए? एक्चुअली जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है ना, उसमें पेरेंट्स का थोड़ा इशू रहता है। पर मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, मैंने आपको बताया। जैसे अगर मुझे कहीं जाना होता है ना, तो एज अ मैं मेरी मम्मा को बेस्ट फ्रेंड बना के ले जाती हूँ, तो मुझे इससे डर नहीं लगता। और रही बात पेरेंट्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब गर्ल्स
कोई भी सिचुएशन में प्रॉब्लम में है, अगर उसको ज्वाइन करना है तो एज ए मम्मी पापा को साथ रखना चाहिए। मैं 25 ईयर की हूँ, मेरे एक भी फ्रेंड्स नहीं है, एज अ गर्ल एज अ बॉय। अब तक मैंने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाया। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी है। पापा से थोड़ा डर लगता है, पर पापा ने कभी ऐसा डिमोटिवेट नहीं किया। पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया है। तो मैं यही चाहूंगी जितनी भी ब्यावर की गर्ल्स है या जहां भी कोई गर्ल्स है, अगर उनको डर लगता है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो वो अपने पेरेंट्स को साथ ले जाइए, मम्मा पापा को फ्रेंड्स बनाइए। उससे ज्यादा बढ़कर और डर कोई नहीं निकाल सकता। बहुत ही नीलम मैम ने बहुत ही शानदार बात बताई कि अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आप शायद पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। अगर पूरी दुनिया जीतने के बाद अगर आपके माता पिता आपके साथ नहीं है तो शायद वो जीत भी आपकी कहीं ना कहीं हार का संदेश देती है। तो मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से नीलम जी के माता पिता का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बिटिया को, ब्यावर की बिटिया को सपोर्ट करा, उनको एक सहारा बना, और कहीं ना कहीं आज उनके माध्यम से एक ब्यावर की बेटी ने जो नाम कमाया है फैशन शो में, रैंप वॉक करके जो जलवा बिखेरा है और एक संदेश दिया है कि कोई भी टैलेंट बड़े शहर का, बड़े मंच का मोहताज नहीं हो पाता। नीलम जी, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आगे का जो आपका विजन रहेगा, आप जैसे आपने बताया कि आप स्टडी भी कर रहे हो, तो स्टडी के साथ साथ आप आगे शायद बॉलीवुड में ट्राई करोगे? हाँ, अगर मुझे सक्सेस मिली तो मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ। और मुझे एज अ कितना आगे? शौक भी है। कितना आगे तो वो मैं डिसाइड नहीं कर सकती। अगर मेरे अंदर एबिलिटी है, अगर मैं उसके काबिल हूँ, तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। क्योंकि देखो मैम, अक्सर हम देखते हैं ना कि इस फैशन शो भरी दुनिया में जहाँ जितना ग्लैमर वाली दुनिया दिखती है ना, उतनी काली दुनिया भी होती है, सुनने में आता है, जो कहीं ना कहीं डर की स्थिति पैदा करता है। तो उस डर को आप कैसे फेयर करेंगे, कैसे आउट करेंगे? मुझे खुद पे बहुत ट्रस्ट है, और एज अ मेरी मम्मा को भी मुझ पे बहुत ट्रस्ट है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरे पेरेंट्स को गिल्ट फील हो। तो अगर मैं सही हूँ तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जीत लूंगी मैं। नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने प्रथम विनर रही है इस फैशन शो की और ब्यावर शहर का नाम रोशन करा है। मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी जो ये शो होस्ट हुआ है बॉलीवुड फैशन ग्लैम, उनके जो शो के जो होस्ट थे मजिद भाई, शायद मैं नाम में कंफ्यूजन हो तो मजिद भाई का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस आज जो प्रतिभा को जो सामने लाए हैं, तारीफ काबिल है। और साथ ही साथ जो महिलाओं को एक मंच दिया, बिटिया को एक मंच दिया, जो कहीं ना कहीं एक अपने आप में मैसेज जाता है कि ब्यावर की बिटिया किसी से कम नहीं है। संवाददाता विजय मैराने के साथ न्यू राजस्थान न्यूज, ब्यावर।